बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अज़नब आदम ज़ंब अलज़ी अज़नबहु रफ़अ रअसहु इला समाई फ़क़ाल असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन इल्ला ग़फ़रत ली फ़अौहा अल्लाहु इलैहि मम मुहम्मद फ़क़ाल तबारक अस्मुका लम्मा ख़लक़तनी रफ़अतु रासी इला अर्शिका फ़इज़ा बिही मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नहु लैसा अहदुन अअज़म इन्दका क़द्रन मिम्मन जअलत इस्महु मअ इस्मिका फ़अौहा अल्लाहु इलैहि या आदम इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यतिक वलौला हुवा मा ख़लक़तुका। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदम नबीना अलैहिस्सलाम से जब वो गुनाह सादिर हो गए जिसकी वजह से जन्नत से दुनिया में भेज दिए गए तो हर वक्त रोते थे और दुआ व इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। एक मर्तबा आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज किया कि या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। वही नाजिल हुई कि मोहम्मद कौन है जिसके वास्ते से तुमने इस्तिग़फ़ार की। अर्ज किया कि जब आपने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची हस्ती कोई नहीं है जिनका नाम तूने अपने नाम के साथ रखा। वही नाजिल हुई कि वो खातमुन नबिय्यीन है, तुम्हारी औलाद में से है, लेकिन वो न होते तो तुम भी पैदा न किए जाते। फ़ायदा, हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या क्या दुआएं की और किस किस तरह से गिड़गिड़ाए, इस बारे में बहुत सी रिवायात वारिद हुई हैं और उनमें कोई तारुज़ भी नहीं। जिस पर मालिक की नाराज़गी आका की खफ़ी हो वही जानता है। इन बेहकीकत आकाओं की नाराज़गी की वजह से नौकरों और खादिमों पर क्या कुछ गुजर जाता है, और वहाँ तो मालिकुल मुल्क रज़्ज़ाक़ आलम और मुख्तसर ये कि खुदा का इताब था और गुजर किस पर रही थी, उस शख्स पर जिसको फरिश्तों से सजदा कराया, अपना मुकर्रब बनाया। जो शख्स जितना मुकर्रब होता है उतना ही इताब का उस पर असर होता है, बशर्ते कि कमीना न हो, और वो तो नबी थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि तमाम दुनिया के आदमियों का रोना अगर जमा किया जाए तो उनके बराबर नहीं हो सकता। 40 बरस तक सर ऊपर नहीं उठाया। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोने का तमाम दुनिया के रोने से मुकाबला किया जाए तो उनका रोना बढ़ जाएगा। एक हदीस में है कि अगर उनके आंसुओं को उनकी तमाम औलाद के आंसुओं से वज़न किया जाए तो उनके आंसू बढ़ जाएंगे। ऐसी हालत में किस किस तरह जारी फरमाई होगी ज़ाहिर है। या लब पे लाख लाख सुगन इस्तिराब में व एक खामोशी मेरी सबके जवाब में। इसलिए जो रिवायत में जिक्र किया गया है उन सब के मजमू में कोई इश्काल नहीं। मिन जुमला उनके ये भी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला इख्तियार फरमाया। दूसरा मजमून अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होना, ये और भी बहुत सी मुख्तलिफ रिवायात में आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने उसकी दोनों जानिबों में 3 सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखी। पहली सतरा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। दूसरी सतरा में मा कद्दमना वजदना मा अकलना रबिहना व मा खलफना खसिरना था। जो हमने आगे भेज दिया यानी सदका वगैरह कर दिया वो पा लिया, और जो दुनिया में खाया वो नफ़ा में रहा, और जो कुछ छोड़ आए वो नुकसान में रहा। और तीसरी सतर में था उम्मतु मुज़निबतु व रब्बुन गफूर, उम्मत गुनहगार और मालिक बख्शने वाला। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के एक शहर में पहुंचा तो मैंने वहाँ एक दरख्त देखा जिसके फल बादाम के मुशाबे होते हैं। उसके 2 छिलके होते हैं। जब उनको तोड़ा जाता है तो उनके अंदर से एक सब्ज पत्ता लिपटा हुआ निकलता है। जब उसको खोला जाता है तो सुर्खी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिलता है। मैंने इस किस्से को अबू याकूब शिकारी रहमतुल्लाह अलैह से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात नहीं, मैंने अयला में एक मछली शिकार की थी, उसके एक कान पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था।